हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल। हम कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा। फर्स्ट चैप्टर में इससे पहले कुछ क्वेश्चन हमने किए, आयव्यय खाता कैसे बनता है, प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनता है। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक ही क्वेश्चन में हमको प्राप्ति भुगतान खाता भी बनाना है और आयव्यय खाता भी बनाना है। तो डिटेल सब यही हैं और इन्हीं की सहायता से हमें आयव्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता दोनों बनाने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। इनकी सूचनाओं के आधार पर होरी क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता और आयव्यय खाता कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए तैयार कीजिए। सबसे पहले दिया है उसने, गत वर्ष के चंदे के वसूल हुए 600 रुपये, चालू वर्ष के चंदे के प्राप्त हुए 5400 रुपये, चालू वर्ष के चंदे के प्राप्त नहीं हुए 900 रुपये। आगम का मतलब होता है प्राप्तियां। कमरे का किराया 300, क्रीड़ा शुल्क 1800, जलपान गृह से प्राप्त राशि 3700 रुपये, भुगतान वेतन 2000 रुपये, मरम्मत 400, छपाई और लेखन सामग्री 1600 रुपये, जलपान गृह की सामग्री 2700 रुपये, चौकीदार की मजदूरी 2000, बिजली व्यय किराया 1000। अब कुछ अदत्त व्यय भी दिए हैं इसमें मरम्मत 400 और जलपान गृह की सामग्री के 400 रुपये अदत्त हैं। ये समायोजन हमको दिए हैं और सबसे लास्ट में दी गई है कि रोकड़ बाकी 1 जनवरी को 4000 रुपये। इन सारे डिटेल्स को ध्यान में रखकर हमें प्राप्ति भुगतान खाता पहले बनाना है और फिर प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से हम आयव्यय खाता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। ये कॉलम्स हमने बना लिए हैं प्राप्ति भुगतान खाते के। प्राप्ति भुगतान खाते में सबसे पहले जो संस्था के पास 1 जनवरी को कैश की राशि उपलब्ध है वो लिखी जाती है, जो आपको क्वेश्चन में सबसे नीचे दी गई है। तो डेबिट साइड में हम इसको लिख देंगे टू बैलेंस BD 4000 रुपये। इसके बाद टू सब्सक्रिप्शन और देखो, सब्सक्रिप्शन के संबंध में इसने कहा है कि गत वर्ष के चंदे के वसूल हुए 600 रुपये और चालू वर्ष के हुए 5400 रुपये। 2017 का हम बना रहे हैं तो 2017 का गत वर्ष 2016 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे 2016 और 2017। ऐसा करने का हमारा पर्पस ये है कि जब हम आयव्यय खाता बनाएंगे तो हमें उसमें क्लियर दिखेगा कि चालू वर्ष से संबंधित मद कौन सी है और गत वर्ष से संबंधित मद कौन सी है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 600 रुपये और यहाँ पर लिख दिया 5400 रुपये। अब देखिए, इसमें और भी हमसे कहा था कि चालू वर्ष के चंदे के प्राप्त नहीं हुए, तो जो प्राप्त नहीं हुए वो तो हम प्राप्ति भुगतान खाते में लिखते ही नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है उसकी कि प्राप्ति और भुगतान, जो मिला है वही लिखना है, जो नहीं मिला है वो हमको इसमें नहीं लिखना है। उसको छोड़ देंगे हम। 6000 रुपये टोटल करके हमने बाहर लिख दी। इसके बाद रूम रेंट, कमरे का किराया, टू रूम रेंट 300 रुपये। इसके बाद स्पोर्ट्स फीस मिली है इसको, तो टू स्पोर्ट्स फीस ये आ जाएगी 1800 रुपये। और इसके बाद है टू रिफ्रेशमेंट रूम, इसकी अमाउंट है 3700। ये तो हो गई रिसिप्ट साइड कंप्लीट। अब हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। पेमेंट साइड में बाय सैलरी, सैलरी का अमाउंट है 2000, बाय रिपेयर्स 400 रुपये का। इसके बाद बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
अभी कोई समायोजन हमको इसमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। जब आयव्यय खाता बनाएंगे तो उसमें सारे समायोजन जाएंगे अदत्त के और पूर्वदत्त के, इसमें कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको अमाउंट एज इट इज, जो एक्चुअल पेमेंट है वो लिखते जाना है। ₹1600 ये लिख दिया हमने। इसके बाद में रिफ्रेशमेंट, मटेरियल, रिफ्रेशमेंट रूम मटेरियल ₹2700। इसके बाद वेजेस, वेजेस का अमाउंट है 2000। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, ₹1500। और लास्ट आइटम है रेंट, 1000। ये सारी प्राप्तियां और भुगतान हमने लिख दिए इसमें। अब हमको इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालेंगे क्रेडिट साइड में। बैलेंस निकालने के लिए पहले डेबिट साइड की टोटल इसकी लगाई जाएगी। डेबिट साइड में 4 और 6 10, 10 और 3 13 और 1 14, और एक इधर से हासिल आ जाएगी 15,800। ये डेबिट की टोटल हो गई हमारी 15,800। ठीक है, डेबिट की टोटल 15,800 आ गई और क्रेडिट की टोटल आ जाएगी 11,200। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ₹4600 का कैश बैलेंस उसके पास बचा हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे 4,600 और टोटल आ जाएगी पूरी 15,800 इधर भी। तो ये अभी हमने बनाया प्राप्ति भुगतान खाता। अब इस प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से हम आयव्यय खाता बनाएंगे। तो जब इसकी सहायता से हम आयव्यय खाता बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें अब हमको नहीं लिखना है। इसमें से जो कैश का जो बैलेंस है वो हमको नहीं लिखना है, प्लस जो गत वर्ष का चंदा है वो भी हम उसमें नहीं लिखेंगे, किसमें, आयव्यय खाते में। इसके अलावा ये जो ₹4600 का बैलेंस है ये भी आपको आयव्यय खाते में नहीं लिखना है। इसके अलावा जो करंट ईयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उससे संबंधित अगर कोई समायोजन हमको दिए गए हैं तो वो समायोजन हमको पूरे करना है। तो इसके लिए हम बनाएंगे कॉलम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब क्या होगा, जितने भी पेमेंट साइड जो लिखा था हमने वो सब डेबिट में आ जाएगा, और जो डेबिट में लिखे थे आइटम रिसिप्ट्स वाले वो सब इसमें क्रेडिट हो जाएंगे। बाय सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें। सब्सक्रिप्शन का अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि इसका जो करंट ईयर का अमाउंट है 2017 का ₹5,400 वही आपको लिखना है, ये आपको इसमें नहीं लिखना है। तो ये अमाउंट हम लिख लेंगे इनर कॉलम में 5,400 प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है इसमें, आना बाकी ₹900 प्लस करके आप बाहर लिख देंगे ₹6,300। इसके अलावा जो रूम रेंट है, स्पोर्ट्स फीस है, वो एज इट इज़ इधर आ जाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। बाय रूम रेंट 300, बाय स्पोर्ट्स फीस 1800। इसके बाद आ जाएगा रिफ्रेशमेंट रूम 500।
3700 रुपये। ये क्रेडिट साइड हो गया कंप्लीट। अब डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हम ले लेते हैं। टू सैलरी 2000, फिर ले लेंगे टू रिपेयर्स, इसको इनर कॉलम में ले लेंगे 400, और 400 रुपये इसके आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग अदत्त, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि अदत्त को प्लस किया जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसका अमाउंट दिया है 1600 रुपये। रिफ्रेशमेंट रूम, मटेरियल इसका अमाउंट है 2700। इसमें भी 400 रुपये आउटस्टैंडिंग है, प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 3100 रुपये। फिर टू वेजेस का अमाउंट है 2000। फिर इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 1500, और टू रेंट ये है 1000। और फिर निकालेंगे हम सरप्लस। सरप्लस निकालने के लिए क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। क्रेडिट की टोटल देखिए आप, 3 और 3 6 और 8 14 और 7 21, ये 100 तो ये आ गए हमारे, 10 और 2 12, मतलब जो क्रेडिट की टोटल है वो आ रही है 12100। अब इस क्रेडिट की टोटल में से ये जो डेबिट साइड है इसको प्लस कर लेंगे। इसको प्लस करने पर आ रहा है 12000 हमारा, मतलब जो सरप्लस बचा हमारा वो कितना बचा, 100 रुपीज़। यहाँ लिख देंगे हम 100, और टोटल हो जाएगी पूरी 12100। तो ये था हमारा आयव्यय खाता। जब एक ही क्वेश्चन में आपको प्राप्ति भुगतान खाता और आयव्यय खाता दोनों बनाने को दिया जाए तो आपको किस तरीके से बनाना है, ये इस क्वेश्चन में बताया गया था आपको कि पहले हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे और फिर प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आयव्यय खाता बनाएंगे। थैंक यू।